अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, मुल्क में माशाल्लाह की तैयारियां मुकम्मल हैं। ये अफवाह है या कोई फिलर है या किसी का कोई गुस्सा है, इस पर हम बात करेंगे। फिर जनाब हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का कोरोना पॉजिटिव हो गया है और वो करंतना में चले गए हैं और मुल्क तो खैर पहले ही करंतना में है, इस पर हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे जनाब आर्मी चीफ़ ने जो पाक भारत तल्लुकात के हवाले से अहम बयान दिया है, उसको न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत डिस्कस किया जा रहा है। तो इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसको नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का कोरोना पॉजिटिव हो गया है। उससे एक रोज़ कबल ही उन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी और उनके पॉजिटिव होने के हवाले से सबसे पहले तो हम दुआगो हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और इससे पहले हमारे मुल्क में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को, बिलावल ज़रदारी साहब को, गवर्नर इमरान इस्माइल साहब को, हमजा शहबाज साहब को, शेख रशीद अहमद साहब को और बहुत सारी आम शख्सियात को कोरोना हो चुका है। जबकि जो अहम जो लोग हैं, मशहूर लोग जिनका मतलब है, जैसे वो स्टेट वकार थे चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, और वो जज साहब जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को सज़ा सुनाई थी, मलिक अरशद साहब, और खादम हसन रिजवी साहब के बारे में भी कहा जाता था कि उनको कोरोना था और वो अपनी जान से गए। और हमारी ये दुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म समेत मुल्क के जितने भी लोग कोरोना में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उन सबको शिफाई कामिला अता फरमाए। वज़ीर-ए-आज़म साहब के बारे में पता चला कि जी उन्होंने अपने आप को करंतना कर लिया है और यकीनन वो करंतना जो है वो हफ्ता 10 दिन का तो कम अज़ कम भी होगा या इससे हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए। लेकिन यहाँ पर 2-3 सवालात पैदा होते हैं। एक तो ये है कि वो जो वैक्सीन उन्होंने लगवाई थी क्या वो मौसर नहीं थी, तो इसके बारे में जो माहिरीन है उनका ये कहना है कि वैक्सीन लगने के फ़ौरी बाद अपना काम नहीं शुरू करती, उसको वो जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको डेवलप करने में कुछ वक्त लगता है। ये भी मुमकिन है कि जब उन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाई उससे पहले उनका कोरोना पॉजिटिव हो चुका और उनको उस चीज़ का पता ना चला हो। अगर खैर उसके बाद भी अगर लगा है तो यकीनन अभी जो वैक्सीन है उसको अभी अपना फंक्शन मुकम्मल करने में अभी शायद हफ्ता एक लगना था, लेकिन उससे पहले वो कोरोना का शिकार हो गया। और इसके साथ ही जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब करंतना में हैं और मुल्क तो हमारा पहले ही फॉरेन पॉलिसी के वाले से करंतना में है। कोई दुनिया का मुल्क जो है वो ना हमसे मिलने के लिए तैयार है, ना कोई बात करने के लिए तैयार है। और हत्ता कि जब आ जाके एक मुल्क है श्रीलंका जिसने हमारे वज़ीर-ए-आज़म को दौरे की दावत दी और पार्लियामेंट से ख़िताब की भी दावत दी, लेकिन वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस ने इस पर एतराज़ किया कि उन्होंने कहा जी हमने इनकी ख़िताब नहीं सुनना, तो फिर हमें वहाँ से वापस लौट के आना पड़ा। तो मुल्क को भी अल्लाह ताला करंतना से बाहर निकाले और वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी करंतना से बाहर निकाले, ये हमारी दुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं जनाब क्या मुल्क में मार्शल लॉ की तैयारियाँ हैं। ये बात हम क्यों कर रहे हैं, ये बात चौधरी शुजात हुसैन साहब के जो हालिया बयान है उसके रोशनी में कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के आस्थाने पर हाज़िरी दी थी हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने और उनसे दरख्वास्त की थी कि पंजाब के मामलात वो संभालें सैनेट के इलेक्शन के हवाले से, तो उसके बदले में उनको एक सैनेट की सीट दी जाएगी। और ये भी सुना था कि कोई वादा वईद उनसे किया गया है कि उनको पंजाब की वज़ारत आला दी जाएगी और ऐसे कोई अहकामात भी दिए गए थे कि परवेज़ इलाही के अहकामात को वज़ीर आला के अहकामात समझा जाए। तो उसके बाद जैसे कि हमने अपने पिछले प्रोग्राम्स में आपको बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का पूरा चांस है कि वो अपने वादे से फिर जाएंगे। यू टर्न के तो वो बड़े मास्टर हैं, तो अगर ऐसा कोई ख़तरा उनको ना हुआ कि उस्मान बुज़दार को उनको बदलना पड़ेगा तो वो यकीनन यू टर्न लेंगे। और उन्होंने वही किया। जो ही पीपल्स पार्टी की जो तजवीज़ थी पंजाब में तब्दीली लाने की, उससे मुस्लिम लीग नून ने इनकार किया। और मुस्लिम लीग नून जो है वो चूँकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पंजाब की असम्बली में, तो उनकी मदद के बगैर तो कोई भी अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। तो जो ही चौधरीयों का रेट गिरा मंडी में, यानी कि सियासी मंडी में, ऐसी कोई बात हम गलत नहीं करना चाहते, तो जो ही चौधरीयों की जो सियासी मैदान में वैल्यू कम हुई कि अगर वो उनको ऐसी ऑफ़र होती कि जी अपोजिशन की तरफ से उनको वज़ीर आला बनाया जा सकता है, तो यकीनन उधर से खान साहब भागकर उनको पहले वज़ीर आला बना लेते कि जी मैंने तो पहले कमिटमेंट की हुई थी। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इनकार किया तो फिर चौधरीयों का भाव गिर गया सियासी मंडी में और फिर खान साहब हस्ब आदत यू टर्न मार गए। तो हम ये कह सकते हैं एक इम्कान इस चीज़ का भी है कि चौधरी इस बात पर गुस्सा कर गए और उन्होंने इस किस्म के बयान देने शुरू कर दिए हों। जैसे चौधरी शुजात साहब ने बयान दिया कि जनाब मुल्क में जो है वो सख्त महंगाई है और वज़ीर-ए-आज़म जो है वो हुकूमत जो है वो कमेटियाँ ना बनाए और महंगाई को कंट्रोल करे। और फिर उन्होंने माशाल्लाह मार्शल लॉ के फ़ज़ाइल भी गिनवाए और कहा कि जब भी मार्शल लॉ लगता रहा मुल्क में तो फौरी तौर पर जो पहले 1-2 हफ्ते में महंगाई को कंट्रोल किया जाता रहा। तो अब ये इसके बारे में मुख्तलिफ़ क़ियास आराइयाँ की जा सकती हैं
कि ये आया कि चौधरियों ने अपना गुस्सा किया वज़ारत आला न मिलने की बुनियाद पर। फिर जो चौधरियों से के जो इस्टेब्लिशमेंट से तल्लुकात हैं उनकी अगर हम पेश नज़र देखें तो हम ये कह सकते हैं कि मुमकिन है कि कोई ऐसी बात तो उनको कही गई हो कि आप ऐसी कोई बात करें, वो उसको पुट करें और हम उसका रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमने क्या करना है। ये इम्कानात तो बहुत सारे हैं, तो ऐसे फिलर भी छोड़े जाते हैं। बाज़ नब्ज़ जो है वो पब्लिक की चेक करने की बात की जाती है। या अगर हम नब्ज़ चेक करने की बात करें अपोजिशन वाली साइड पर, तो अपोजिशन वाली साइड पर बड़ी पार्टियाँ हैं मुल्क की, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। पीपल्स पार्टी तो वैसे भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अब नहीं जाती, पहले किसी ज़माने में वो बड़ी मज़ाहमती जमात हुआ करती थी। रही बात मुस्लिम लीग नून की, तो वो मुझे वो मुन्ना भाई MBBS फिल्म का एक सीन याद आ गया जिसमें वो दोनों बंदे औलाद में होते हैं और वो एक दूसरे को कहता है कि एक बंदा है उसको इधर ही टपका देते हैं, पहले अंदर हैं और कितना अंदर जाएंगे। तो मुस्लिम लीग नून के ये हालात है कि मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जितनी कार्रवाइयाँ अब तक हो चुकी हैं और हो रही हैं मुसलसल, तो इससे ज़्यादा उनको क्या नुकसान हो सकता है अगर मार्शल लॉ लग जाए। तो इस वजह से अपोजिशन वाली साइड से तो ऐसा कोई मज़ाहमत मार्शल लॉ के हवाले से नहीं आएगी। रही बात तो हुक्मरान जमात, तो PTI तो तकरीबन हम कह सकते हैं 90-95% तो वो लोग हैं जो कि खुद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डाले गए हैं। फिर GDA भी इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ लाई हुकूमती इत्तेहाद में, फिर MKM भी इस्टेब्लिशमेंट हुकूमती इत्तेहाद में लाई, फिर बलूचिस्तान जो है अवामी पार्टी उसको भी इस्टेब्लिशमेंट ही लेकर आई थी इत्तेहाद में। सो हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से कोई ऐसी मज़ाहमत का इम्कान नहीं है और ना ही अपोजिशन की तरफ से ऐसी किसी मज़ाहमत का इम्कान है। फिर भी मुमकिन है कि साइयों ने ये देखा हो कि हम ज़रा चेक कर लेते हैं कि माशरे में नब्ज़ क्या चल रही है इस हवाले से। तो ये एक फिलर भी हो सकता है, एक नब्ज़ चेक करने का मामला भी हो सकता है और चौधरियों का ये गुस्सा भी हो सकता है। अब देखना ये है कि इस हवाले से असल बात क्या है। इसके साथ हम इसके एक और भी बयान को हम लिंक कर सकते हैं जो पाक भारत तल्लुकात पे जनाब आर्मी चीफ साहब ने एक हाल ही में बयान दिया है और कि हमें इससे पहले कि हम अपने पड़ोसियों से तल्लुकात ठीक करें, तो उन्होंने कहा कि हमें अपना घर भी ठीक करना होगा। बिल्कुल ये बात ऐसी है जिससे कोई भी जो बाशऊर पाकिस्तानी है वो इनकार नहीं कर सकता कि अपना घर इन ऑर्डर करना चाहिए पहले। आर्मी चीफ साहब ने ये बिल्कुल दुरुस्त बात की है। लेकिन जहाँ पर एक बहुत अहम बात यह ज़रूरी है कि जब यही बात नवाज शरीफ साहब करते थे तो हम उनको गद्दार का लेबल लगा देते थे और उनको मोदी का यार भी कह देते थे। अब भी ऐसे ही हुआ। उससे पहले जब मुशर्रफ साहब ने माशाल्लाह लगाया, उससे पहले जब नवाज शरीफ साहब ने इस तरह की गुफ्तगू की कि भारत के साथ तल्लुकात को बेहतर करने के हवाले से, तो उस वक्त भी बड़ा सख्त रिएक्शन आया और मार्शल लॉ लगा दिया गया मुल्क में। और उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब खुद भारत जाकर भी कोशिश करते रहे कि तल्लुकात ठीक कर लें। अल्लाह करे कि ये मामलात ठीक हों और मुल्क इसी तरह चले। लेकिन इससे ये चीज़ बहरहाल ज़रूर साबित हो गई है कि अब जैसे मैंने एक मिसाल आपको दूं कि जी जब नवाज शरीफ साहब हुकूमत में थे तो उस वक्त खान साहब कहा करते कि सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती। तो 2.5-3 साल हुकूमत करने के बाद उन्होंने एक बयान दिया कि जी वो सड़कें कौम बनाने के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं। इसी तरह भारत से तल्लुकात जो है वो भी बड़े ज़रूरी होते हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।